नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और आपके ही चैनल पर ये बातचीत हो रही है, प्रारंभ पर भी आप इसे देख पाएँगे। कांग्रेस 2024 के मुहाने पे है, उसने इंडी अलायंस नाम से एक गठबंधन बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। तमाम तरह के सर्वेक्षण, तमाम तरह के अनुमान किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब आप अलग-अलग अंदाज में देखते होंगे। लेकिन बाबा रामदास जी के साथ हमने पिछले 2-3 चुनाव में और कई विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने एक नया पैटर्न इसमें अनुमान का लगाना शुरू किया और ये कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी अगले 24 के चुनाव में, इसको राज्यवार एक-एक राज्य से दिल खोल के सीटें उसको देते हुए अभी की सीटों के मुकाबले जरा जोड़ा जाए और एक टैली बनाई जाए कि कांग्रेस को 2024 में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। बाबा जी, एक ये नया पैटर्न अनुमान का या एक तरह से कहिए कि आजकल तमाम तरीके के एग्जिट पोल और पता नहीं क्या-क्या जमाना है। उसमें ये जो देसी हिसाब-किताब का तरीका है, उसमें जरा शुरुआत करते हैं और नीचे तक चलेंगे। हम जम्मू-कश्मीर से शुरू करेंगे, हर राज्यवार सीटें कितनी हैं, कितनी इनको मिल सकती हैं, दिल खोल के आप दे सकते हैं और कितनी इनको अभी तक मिलती रही हैं। तो शुरुआत किस राज्य से करेंगे सर? ऊपर से शुरू किया जाए? एक मिनट, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक भूमिका बना दूं थोड़ी सी। सर, बात यह है कि हम एक चीज ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि इंडी अलायंस हो गया है और इनके जितने घटक दल हैं हम ये मान के चल रहे हैं, हालांकि उसकी आज की तारीख में -0 तो नहीं, -100% संभावना है कि कोई अलायंस तो होना दूर की बात है, कोई घटक दल, कोई रीजनल पार्टी इनको अपने यहाँ घुसने भी नहीं देगी। कुछ लोग होते हैं ना, जब जब कोई आ जाता है याचक, भिखारी, भिक्षुक, तो कुछ लोग होते हैं कि दरवाजे पे तो खड़ा होना दूर की बात, तू मोहल्ला में आए कैसे गई, मतलब गली में तुम कैसे घुसे। हाँ, ठीक है, सही बात। हमारे टिड्डों के साथ आजकल ये हो रहा है। हाँ, हाँ। तो इनसे सीट एडजस्टमेंट तो करना बहुत बड़ी बात है। कोई राजनीतिक दल इनको अपनी गली में नहीं घुसने देगा। उसका सर एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए, मैं थोड़ी सी अश्लील बातें जो है ना, चूंकि अश्लीलता लोगों को बड़ी जल्दी समझ में आती है, इसलिए मैं जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ गठबंधन करके उसको सीटें देना, मतलब अपनी कोई बहुत खास चीज जो सिर्फ आपके लिए है, वोट बैंक जैसी पवित्र चीज है ना, उसको मैं कौमार्य से भी ज्यादा पवित्र मानता हूं, वोट बैंक। तो आप अपना कौमार्य जो है कांग्रेस के साथ शेयर कर दें, क्योंकि कौमार्य तो एक बार भंग हो गया तो वो तो हमेशा के लिए हो जाता है ना, इट इज इररिपेयरेबल। तो सर, अब मान लीजिए हम यूपी की बात करते हैं कि मुसलमान पहले ही डोरे डाल रहे हैं कांग्रेस पे और कांग्रेस मुसलमान पे, अखिलेश कर ले गठबंधन, खुद बैठा दें डोली में बैठा के कि आओ तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के घर पहुंचाया है, इतना मूर्ख, इतना ऐसा नहीं हुआ अखिलेश। तो सर ये देखिए, ये बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, पर इसके बावजूद हम ये मान के चलेंगे, प्रिज्यूम करेंगे कि चलिए सब कुछ सही है, ठीक है। तब क्या होगा। तो सर यूपर से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर स्टेट, चलिए जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक बात है। उसमें तो हम वो यूनियन टेरिटरी और वो मिला के लद्दाख और वो सब मिला के 6 सीट है। हाँ। अब पिछली बार इनकी एक को नहीं थी, वहां इनका खाता नहीं खुला था। 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 3 सीट भाजपा, ठीक बात। और इनका और पीडीपी का खाता नहीं खुला था। अब मान लीजिए गठबंधन हो भी गया इन तीनों का,
पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हालांकि पीडीपी और गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वही दिक्कत है कि अपनी स्पेस, अपना वोट बैंक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं बुढ़िया के मरले के डर ना होला, यमराज कहीं परच न जाए, रास्तवा न देख लें। तो सर हाँ जी, अच्छा, यहाँ ये चूंकि अब आप ये फिनोमेना आपने गिनाया जम्मू कश्मीर से ही सीधे, कि अगर मान लीजिए इनका जो है अलायंस हो भी जा रहा है, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं मतलब वहां पे वो थोड़ा सा उनके अंदर इच रहेगी। तो यहाँ पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है इस 2024 के चुनाव में, तब जब मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है या उसके साथ खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे में ये 5 राज्यों के चुनाव में साबित भी हुआ है तेलंगाना में कि एक क्षेत्रीय पार्टी की बर्बादी की जमीन पर कांग्रेस ने अपने सफलता की कहानी लिखी है। तो ये एक फैक्टर रहेगा 2024 में लगभग सारे प्रदेश में, यानी पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ, कि क्षेत्रीय दल उनको ये पता लग गया है कि कांग्रेस के साथ अगर रहे तो कांग्रेस हमको खा रही है, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। ये कॉमन रखना पड़ेगा। जी, आप अपनी बात। तो सर ऐसे में अच्छा चलिए इन तमाम बातों को दरकिनार करते हैं, तो सर अगर इंडिया अलायंस हो गया तो 3 पार्टियां हैं, 6 सीट है, सब तीनों को 2-2 सीट मिल जाएगी, है ना। तो सर सही से देखा जाए तो कांग्रेस इस वक्त एक भी सीट जे&के में जीतने की पोजीशन में नहीं है, पर फिर भी चूंकि अच्छा इस आज के इस बातचीत का जो मूल भावना है, टैगलाइन क्या है कि हमको सीटें लुटानी है, देनी नहीं है सर, लुटानी है। ठीक है। तो सर कितनों लुटाऊंगा मैं, तो मैं हालांकि 0 देना चाहिए पर फिर भी 1 देंगे। अच्छा, तो लड़ेगी कितने पे, ये भी तो महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर गठबंधन में हो तो कांग्रेस को लड़ने के लिए सीट कैसे मिलेगी? 2 से अधिक मिल ही नहीं सकती। तो 2 पे 1, इसका मतलब तो 100% रिजल्ट दिया। भाई जम्मू कश्मीर में 3 पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ के, इंडिया अलायंस में 6 सीट है, तो 2-2 मान लीजिए लड़ लेंगी। तो 2 में अगर 1 दे रहे हैं, आपने बहुत दिया, बहुत खुले दिल से आपने पहले ही अनुमान में जो है लुटा दिया सीट। तो ठीक है। हिंदू बहुल, भाई पीडीपी और एनसी इनको हिंदू बहुल एरिया में सीट देना चाहेंगी, तो 1 सीट जम्मू दे देंगी, 1 उधमपुर दे देंगी, ये 2 ही है उसमें, हिंदू बहुल एरिया में 2 सीट है, जम्मू उधमपुर। मान लीजिए वो दोनों लड़ जाती हैं तो दोनों जगह बीजेपी इनको पटखनी दे देगी। ठीक है। हालांकि इनकी 0 आएगी, फिर भी हम चूंकि लुटाने बैठे हैं आज तो 1 सीट फिर भी हम इनको देंगे। चलिए, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ गई जम्मू कश्मीर से। अब चलते हैं जरा पंजाब। पंजाब में कुल 13 सीट है ना? 13 सीट है। पिछली बार इनकी 8 थी। और भगवंत मान पिछले 1 हफ्ते से ताल ठोक रहे हैं कि 13 लड़ेंगे, घुसने नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, नाम भी नहीं लूंगा, इंडिया अलायंस होना नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। अगर अलायंस हो भी गया, अगर मान लीजिए हो भी गया, तो इनको 5 सीट मिलेगी लड़ने के लिए। 8 पे आम आदमी पार्टी लड़ना चाहेगी या लड़ेगी, 5 पे ये लड़ेंगे। तो कायदन तो इनको 5 में 2 या 3 मिलनी चाहिए, 3 सीट कायदन, पर हम तो लुटाने बैठे हैं। और नहीं, अलायंस में भी है ना। नहीं, आपके साथ अलायंस भी मान के चल रहे हैं, तो चलिए एकदम बहुत ज्यादा हो गया एडवांटेज इनके साथ। तब 5 सीट इनको दिया था। अच्छा, मैं तो 5 दे दूंगा, क्योंकि मुझे घर नहीं लेके जानी ना सीट। वो ठीक है। ये बताइए, एक सवाल ये उठता है कि अभी 15 में से 8 सीट तो इनके पास पहले ही है, तो क्या कांग्रेस मतलब जहां उसकी 8 13 में 8
हाँ सॉरी, 13 में 8 इनके पास पहले ही है, तो 8 सीट 8 सांसद रखने वाली कांग्रेस जो है पंजाब में जाके 5 सीट पे मान जाएगी ना। 8 तो पहले ही है, वो 5 पे क्यों मानेगी? सर वो गुड ओल्ड डेज में जब अच्छे दिन थे, सुनहरे दिन थे, तब उस जमाने में 2019 में 8 सीट थी ना। अब तो इस वक्त तो वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तूती बोल रही है, लहर है, हैं? और इनके पास बहुत जबरदस्त लीडरशिप क्राइसिस है कांग्रेस के पास, और वोट बैंक इनका छिटका हुआ है, सिख इनसे नाराज है, तो वो सारे फैक्टर्स मिला के फिर भी हम इनको उधर 5 सीट दे देंगे। वैसे सही से मुझसे अगर पूछेंगे आप तो इनकी आएगी 3 या 4 सीट। 3-4 सीट आ जाएगी इनकी। और देखिए एक चीज का भाई, एक बेनिफिट ऑफ डाउट एक जरूर रहेगा कि भैया अभी 5 महीना है ना चुनाव में, और पंजाब जैसे स्टेट में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज कल ही वो एक किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के जो है अध्यक्ष हैं सरदार जी, उनका कल एक आई है कॉल कि 18 जनवरी से चंडीगढ़ का घेराव फिर से करेंगे, और पूरा लंबा मोर्चा साल भर बैठने वाला उन्होंने आह्वान कर दिया है कि 1 साल अब फिर चंडीगढ़ घेरना है जनवरी में। तो वो जो भी घेर घार हो रही है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही हो रही है। तो अभी देयर इज अ लॉट ऑफ चर्निंग ड्यू इन पंजाब, बहुत कुछ अभी होना बाकी है पंजाब में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हालांकि हम कांग्रेस की सीटें जोड़ने बैठे हैं, लेकिन मान लीजिए इंडिया अलायंस हो जा रहा है और 5 सीट पे लड़ रही है, वहां पे पंजाब में 5 की 5 आप इनको दे रहे हैं। 13 में से बाकी सीटों पर तो आप लड़ेगी, आपको कितनी सीटें निकालना? ऐसे ही, हालांकि ये बातचीत का हिस्सा नहीं है, ऐसे ही मैं पूछ दे रहा हूं कि आखिर 5 तो कांग्रेस ले जाएगी पंजाब में, और आप कितनी ले जाएगी? 4-5 आप भी ले जाएगी सर। 4-5 आप भी ले जाएगी, मतलब वैसे तो वैसे आपके कांग्रेस के हिस्से आती है 3 सीट। जो रियलिस्टिक फिगर है वो 3 सीट का है। जैसे जेएनके में रियलिस्टिक फिगर 0 है, हमने 1 दिया है। ठीक है, तो मैं ना एक रियलिस्टिक फिगर भी लिखूंगा और एक लुटाने वाला भी लिखूंगा। तो रियलिस्टिक 0 है, लुटाने वाला 1 है। तो पंजाब में रियलिस्टिक 3 है, पर मैं फिर भी इनको 5 दूंगा। ठीक बात, ठीक बात। अगला स्टेट अगर लेते हैं तो हिमाचल लेते हैं, जहां विधानसभा में कांग्रेस जीती है और इस समय कांग्रेस की सरकार है। तो जरा उसको आप कांग्रेस की सरकार वाले स्टेट के रूप में देखिए। अभी की जो हालत है उसमें कुल 4 मतलब हिमाचल की सीट है, उसमें से 1 इनके पास है। तो हिमाचल में क्या कितनी सीटें और लुटाएंगे आप इनको, कांग्रेस को? नहीं, सरकार है। सच्चाई यह है कि एक तो हिमाचल में बाइपोलर चुनाव होता है, वहां कोई इंडिया अलायंस में कोई घटक दल है या नहीं है, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की सीधे सीधे लड़ाई है। और हिमाचल जो है वो एन ब्लॉक, लोकसभा में एन ब्लॉक मोदी के लिए वोट करता आया है, करेगा। वो 1 सीट जो जीत गई थे, ये वो उपचुनाव था, वो उपचुनाव में जीती हुई सीट है, और वो भी सहानुभूति लहर पे थी, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी का देहांत हुआ था, तो उनकी विधवा पत्नी रानी साहिबा चुकी थी। तो अच्छा, ऐसे में भाजपा कोई बहुत ज्यादा ना, जब इस टाइप का चुनाव होता है आपको मालूम है, और सहानुभूति वाला चुनाव था, और एक विडो है वो, तो एक तरह से वो फ्रेंडली मैच हुआ था। मैं, क्योंकि जिस वक्त ये मैच हुआ है उस वक्त मैं उन दिनों में मनाली में ही था। तो और आपको मालूम है कि उपचुनाव में भाजपा कभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि जो वोटर होता है वो सीरियसली नहीं लेता। ज्यादातर उसका वोटर सीरियसली नहीं लेता। एक पार्टी के रूप में तो भाजपा लगी रहती है, लेकिन ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही, और मैं याद दिलाऊंगा कि गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र पे
एक बार जो है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के सीएम बन जाने के बाद जो है वो जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव में गजब हुआ। सपा ने, हालांकि बाद में वो चले आए, जो है इनके संजय निषाद के बेटे, वो चले आए भाजपा में। तो ये एक रिकॉर्ड रहा है। अब पता नहीं, मुझे लगता है पार्टी तो ठीक ठाक लड़ती है, लेकिन उसका मतदाता जो है वो उदासीन हो जाता है, मुझे लगता है। तो ये एक बात मुझे सही है। याद तो यहाँ है, इसका मतलब है हिमाचल में 0 दे रहे हैं फिर। नहीं लुटाने बैठे हैं ना, तो एक तो देवे करेंगे, तो अच्छा, ये एक खाली देंगे। हाथ नहीं भेजना। अरे सर, हमारे दरवाजे कोई आया है और मुझे ही देना, पब्लिक देखिए, ये सीटें मैं लुटा रहा हूँ। हाँ, हाँ। आपकी जेब से नहीं जानी है। मैं पब्लिक को, मैं किसी पब्लिक वोट देने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ कि कोई नाराज ठीक हो है। जाएगा। हाँ, हाँ। मेरा चैनल है, मेरी बपौती है, हमारी मर्जी, हम हुँ, देव, हम हुँ। के औकात उखाड़ ले हमारे, नहीं, हम एक देव। चीज़ तो है। नहीं तो अगर मान लीजिए अभी तो आप खाली सीट का नंबर बता रहे हैं, लेकिन अगर बात लोकसभा तक पहुंच जाएगी और जो लोकसभा आप जो है कांग्रेस को खुले दिल अपने बपौती मान के जो दे रहे हैं, तो फिर सोचिए अगर आप गोरखपुर जो है उठा के दे दें या लखनऊ की सीट उठा के दे देंगे कांग्रेस को, तो मैं छोड़ूंगा क्या नहीं आपको? नहीं, तो ये हमको हमको अपने चैनल पे कल को अपने दर्शकों को मूवी तो दिखाना है। आई एम अकाउंटेबल सर। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। कल तो को बोलेंगे अच्छा ये बताइए, साहब। अच्छा, अच्छा आप तक कैट हो गई आपने? एक दिया वहां हिमाचल में जेके एक में। सीट देंगे, हिमाचल में एक सीट देंगे, वैसे आनी 0 है। आने 0। चलिए टोटल बताइए तो हरियाणा चले, अभी तक कितना दे दिए आप? अब तक सर 5 पंजाब में दे दिए, एक जेएनके में दे दिए, एक हिमाचल में दे दिए। 7 हो गई। तो रियलिस्टिक है 3, हमने दे दिया 7। 4 सीट एक्स्ट्रा आप दे दिए। हाँ, 4 सीट एक्स्ट्रा दिए हैं। अच्छा, चलिए फिर एक प्रदेश में चलते हैं जहां जो है। अब आप इसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस को। हम्म, हम्म, 2019 के चुनाव में बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था और 3 स्टेटों में सीटें बरस पड़ी थी। इस बार वो तीनों स्टेट सूखे जा रहे हैं कांग्रेस के लिए। रियलिस्टिक, पंजाब से 8 सीट आ गई थी, तमिलनाडु से 8 मिल गई थी और केरल से 15 मिल गई थी। बाकी तो सब 1-0 1-0 1-0 था। तो इस बार तमिलनाडु भी गया है, इनका खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में 2-3 सीट आ जाएगी तो, और केरल में सबसे बड़ा सेटबैक इनको सबसे इस बार जो लगने जा रहा है वो केरल में लगने जा रहा है। इस बार 15 सीट बहुत बड़ा एक फिगर है सर। मायने रखती है, मायने रखती है। चलिए केरल, केरल जब पहुंचेंगे तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से केरल में चर्चा होगी। हाँ। तो, तो कुल 7 की टैली है ना? हम्म 7 सीट आपने दे दिया। अब आइए चलिए, हरियाणा। चलिए 7 सीट लेके, हाँ ठीक है, 7 सीट लेके कांग्रेस की हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में मामला जो है कुल 10 सीट हरियाणा की हैं और इसमें से कांग्रेस के पास पिछली बार एक को सीट नहीं थी। नहीं, हरियाणा कई रूप में, राजनीतिक रूप में बोलता बहुत ज्यादा है, करके कितना दिखाता है ये भी अलग बात है। तो हरियाणा में क्या बदली हुई सिचुएशन कुछ लग रही है? कांग्रेस का क्या रहेगा? हरियाणा में एंटी बीजेपी वोट को बड़ा सेटबैक लगा है इन 3 राज्यों के चुनाव में। स्पेशली राजस्थान के रिजल्ट से हरियाणा का जो कांग्रेसी वोटर है, जाट वोटर, अगर मैं उसे स्पष्ट कहूं तो जाट वोटर बड़ा निराश हुआ है। क्योंकि वो मान के चल रहे थे कि हरियाणा का जो राजस्थान का जाट है वो ओवरवेलमिंगली कांग्रेस के फेवर में वोट करेगा। और किसान आंदोलन के दौरान और इसके अलावा पहलवान आंदोलन के दौरान सतपाल मलिक के वो तमाम बयानात याद कीजिए आप, है ना? राजस्थान वो तो घूमे भी, कहता राजस्थान घूमा भी बहुत था वो बंदा तो। राजस्थान तो लगातार और घूम वो रहा था। कहता था राजस्थान कि वो पिछले 6 महीने से काम कर रहा था बंदा। हाँ, हरियाणा की इन महिला पहलवानों को पूरे राजस्थान में घुमाया जाएगा, घुमाया जाएगा, ठीक बात। है ना? और क्योंकि इसको उन्होंने बड़ा भावनात्मक मुद्दा बनाया था, इसके बावजूद जो रिजल्ट बता रहे हैं सर कि बड़ा निराशाजनक, स्पेशली जाट वोट। क्योंकि हनुमान बेनीवाल बड़ी मुश्किल से अपनी एक सीट निकाल पाए हैं खींवसर की।
और उसमें भी 20-22 चरण की काउंटिंग में आधे पीछे से चल ज्यादा रहे, में तो वो पीछे रहे हैं। पीछे रहे हैं, मैंने वो बिल्कुल। 2200 चरण उनके देखे हैं हम्म। इलेक्शन कमीशन की, और बड़ी मुश्किल से अपनी सीट निकाल पाए हैं, और जबकि वो दम तो इस बार भर रहे थे कि वो 20 सीट जीतेंगे। तो एकमात्र एक सीट आई है, बाकी सब में जो है वो उनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। तो इसका हरियाणा के जाट मतदाता पे बड़ा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पड़ा है। अच्छा, और हरियाणा की जो सर राजनीति है वो सरेआम जाट वर्सेस 35 जात, ठीक है। 35 जातियों का जो एक समूह है वो बीजेपी के, तो बीजेपी का मोराल अप हुआ है। ठीक ठीक। अच्छा, दूसरी बात है कि खट्टर साहब एक मूड बना के बैठे हुए हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएंगे। अच्छा, जी, ये फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मतलब एक चीज, यहाँ पर एक चीज जरा सा एंगल मैं रख रहा हूँ, क्योंकि एक चीज पैटर्न देखा गया है कि विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट कुछ भी रहे हों 2014 के बाद, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसको मोदी का चुनाव मान लिया जाता है, और जो वोटर होता है वो भी अलग अलग पैटर्न से वोट करता है। विधानसभा में वो कुछ और वोट कराता है, वो अलग बात है, लेकिन लोकसभा में जाके फिर वो मोदी के लिए वोट कर देता है। तो ऐसे में जो खट्टर जी की सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में अगर है, और साथ में लोकसभा के चुनाव को उन्होंने करा दिया, तो ये खट्टर जी के लिए फायदा मुझे दिख रहा है। मैं सही हूं या उनको नुकसान हो जाएगा मोदी को, यानी लोकसभा चुनाव पे इसका कोई नेगेटिव असर आ जाएगा? मुझे तो लग रहा है कैपिटलाइज हो जाएगा मोदी लहर में, कहीं खट्टर जी भी ना खींच के चले आए। यही सर, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के दल ने ना एंटी इनकम्बेंसी वाली थ्योरी को थोड़ा कमजोर किया है, और अगर गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है और भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, तो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में भी बदल लेते हैं लोग। अरे भाई, यूपी में भी तो एंटी इनकम्बेंसी थी, प्रो हो गई। एमपी में तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी सर। गुजरात में भी पिछला चुनाव बड़ी मुश्किल से मोदी ने जो पूरा जोर लगा दिया था तब जीते थे, और इस बार तो एकदम ऐतिहासिक बहुमत आ गया, तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी सर। गुणागणित भी तो बहुत चीज होती है, और उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके बावजूद जो 125 सीट अखिलेश जी और उनका गठबंधन ले गया, तो उसमें बहुत बड़ा रोल सर जयंत और प्रियंका चच्चा का है। क्यों? तो सर ये जो इलेक्टोरल केमिस्ट्री जो है ना, तो केमिस्ट्री सर खट्टर के फेवर में जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज है, जितना ज्यादा जाट पोलराइज होगा हुड्डा के पीछे, 35 जात उतनी ज्यादा पोलराइज होगी खट्टर के पीछे, प्लस मोदी फैक्टर। अच्छा, ये एंटी हरियाणा में मोदी फैक्टर सीधे सीधे 10% प्लस करता है, 10-14% बल्कि। जी, इसका मतलब है कि आपका माइक ज्यादा आवाज कर रहा है, वो एक इको आ रही है जो अच्छा, मुझे लग रहा है स्पीकर ज्यादा तेज आपने ऑन कर दिया है अचानक। तो मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही थी और दर्शकों तक इको आ रहा था, अब नहीं आ रहा। तो एक काउंटर पोलराइजेशन की बात तो हमेशा होगी, और आपने जब कहा कि वहां जाट बनाम बाकी 35-36 जातियां हैं, तो फिर ये काउंटर पोलराइजेशन तो आएगा। तो कुल मिला के एंटी इनकम्बेंसी भी मिटने के चांसेस दिख रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि राजस्थान और एमपी और छत्तीसगढ़ के नतीजों से थोड़ा डिमोरलाइज हुआ है एनडीए विरोध का जो वोट है, यानी भाजपा विरोध का जो वोट है। तो ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए 10 सीटों पर, कितनी सीटें आप दे रहे हैं? क्योंकि अभी तो एक को नहीं है कांग्रेस के पास, यहाँ कितनी लुटाएंगे? सर मैंने अपने वहां तो 5 सीट दे रखी है। वैसे इतना? फैक्ट ये है कि खाता नहीं खोलना है,
सुन लीजिए, एक रोहतक की सीट अगर कांग्रेस बहुत हिम्मत करेगी तो रोहतक की एक सीट निकाल सकती है, 2 भी हो सकती है, ये 3 हो सकती है, 5 तो बहुत बड़ी फिगर हो जाएगी। लोकसभा में 5 सीट जीत लेना आज कांग्रेस का के लिए साथियों। अच्छा, तो कांग्रेस के साथ हरियाणा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत बुरी तरह डिवाइडेड है, 4 गुट है। तो हुड्डा साहब अलग है, सुरजेवाला अलग है, शैलजा जी अलग हैं, एक वो बंसीलाल की बेटी किरण है शायद, वो अलग है। ये 4 तो मेजर है। एक तीसरी एक और बहुत बड़ी समस्या है, आपने ध्यान दिया होगा कि इन 3 राज्यों में बसपा बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है। हाँ, ये मैं आपको कहने वाला था। और एक चीज इसी में और जोड़ूंगा, आरएलडी राजस्थान में ठीक ठाक लड़ी है, और उसके जहां तक मुझे लग रहा है कि 4 विधायक जीते भी हैं आरएलडी के। एक अच्छा, एक जीता है, लेकिन अच्छी 4-5 सीटों पे। अच्छा, लेकिन 4-5 सीटों पे उनकी अच्छी प्रेजेंस रही है आरएलडी की। आरएलडी की स्थिति हरियाणा में क्या है? देखिए, आरएलडी हरियाणा में लड़ेगी नहीं, और आरएलडी से ज्यादा बड़ा एक फैक्टर है चंद्रशेखर रावण का। राजस्थान में चंद्रशेखर रावण बहुत अच्छा लड़ा है, और लगभग 20 सीटें ऐसी थी जहां उसने एक सीट पे तो शायद 30-40 हजार वोट भी लिया है, और कुछ सीटों पे 5,000, 10,000, 20,000 तक वोट लिया है चंद्रशेखर रावण। इसके अलावा बसपा ने बहुत अच्छा वोट लिया है, और ये दोनों पार्टियां बहुत कायदे से ताल ठोकती हैं हरियाणा के चुनाव में। हालांकि पिछले चुनाव में बहुत अच्छा नहीं था, इस बार उनमें कुछ नया एक मैं उत्साह देख रहा हूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि ये जो 3 राज्यों का जो तो चुनाव हुआ है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, ये इट इज मतलब ये बहुत बड़ा एक मॉरल बूस्टर है भाजपा के लिए और अन्य दलों के लिए, और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर बन चुका है। फैक्टर है, बिल्कुल ठीक बात है। और हिंदी पट्टी से तो वो खुद सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने साउथ वर्सेस नॉर्थ करने की कोशिश की। और राहुल कई बार जो है खुद बड़ा बेहुदा टाइप का कमेंट कर चुके हैं कि साउथ के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, इसका मतलब वो नॉर्थ के लोग जो है बकलोल होते हैं। तो कांग्रेस के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन तो साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भी आप 5 सीट देना चाहेंगे अब? चलिए, अगर हरियाणा की टैली कितनी? मैक्सिमम 3, वैसे रियलिस्टिक फिगर 2 होगी, 2। ठीक ठीक ठीक। पर मैं मान लीजिए चूंकि लुटाने बैठे हैं तो 3 दे देते हैं। 3 दे देते हैं, चलिए। 2 है, हाँ, पर मैं 3 दे देता हूं। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कह दूं, करीब हम लोग अब आधे घंटे की बातचीत कर चुके हैं। तो स्टेट और भी हैं, और हम चूंकि बिल्कुल राज्यवार जो है वो सीट देते हुए चलना, और इसके पीछे एक ऑथेंटिक जो हमारा लॉजिक है, जो एक्चुअल है वो भी, और जो एक हम खुले दिल से दे रहे हैं ताकि कांग्रेस को कोई शिकायत ना हो, और हमारा अनुमान, यहाँ एक स्मार्टनेस भी छुपी है दर्शकों, कि हमारा अनुमान गलत ना हो, कि हम एक्चुअल तो इतना बता रहे हैं, और जो खुले दिल से दे रहे हैं इतनी, तो उसके बीच में कहीं फिगर सही हो जाए तो हम लोगों का तुक्का जो है वो भी, पॉलिटिकल तुक्का भी 2024 का वो ठीक हो जाएगा। तो एक बड़ा स्टेट और लेते हैं बाबा जी, है ना? और इसको बाकी चर्चा हम एक और दूसरे एपिसोड में, हालांकि हम रिकॉर्ड इसी के साथ करेंगे अभी, लेकिन ये आपको दूसरे एपिसोड में सुनने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ 3 सीटें आपने खुल के दे दी, तो एक बार जरा अब तक टोटल टैली बता दीजिए, तो फिर एक बड़ा स्टेट और लेते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कितना अब तक हो गया? लुटा दी अगर जब हमने सीटें, तो टोटल हो गई अब तक कांग्रेस के पास 10 लुटाने में। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल,
और हरियाणा, यहाँ कुल मिला के आपने कांग्रेस को दे दिया है 10। अब बाबा जी चलते हैं, एक बड़ा स्टेट लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और इसी के साथ कुल 32 हैं, कुल 32 में से 32 में 10 आपने 10 दिया, दे दिए। बहुत लुटाया आपने, बहुत लुटाया, बड़ी अच्छी शुरुआत 32 आपने में कराई 10 है। दे दिया। नहीं तो नहीं बड़ी नहीं, अच्छी। और उसमें एक बात है ना, 10 इसलिए मिल गई क्योंकि हरियाणा और पंजाब तो दो बड़े स्ट्रांग होल्ड है भाई। स्ट्रांग होल्ड है, तो चलिए पंजाब और हरियाणा कांग्रेस की स्ट्रांग होल्ड मानता हूं मैं, जहां कांग्रेस आज भी जिंदा है। जिंदा है। क्योंकि नॉर्थ अब में आप कम से कम जहां बढ़ेंगे ना, वहां तो कांग्रेस मर चुकी है। ऐसे चलिए ऐसे ना, स्टेट आने वाले हैं। चलिए ले चल रहा हूं ना। अब ये इस एपिसोड का आखिरी स्टेट उठाते हैं, उत्तर प्रदेश। ये इंटरेस्टिंग है। 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश, दूसरे टर्म में योगी आदित्यनाथ, यानी डबल इंजन की सरकार। यहाँ सपा भी है, यहाँ बसपा भी है, यहाँ आरएलडी भी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी है, यहाँ सोहेलदेव बसपा भी है, सोहेलदेव पार्टी भी है, यहाँ ओम प्रकाश राजभर भी हैं, तो यहाँ संजय निषाद भी हैं। मतलब पूरे भारत का अगर पैन इंडिया कोई नजारा देखने को मिलेगा तो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या हाल कर रहे हैं आप कांग्रेस का, ये मैं तब कह रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा ये मान के और नारा दे के चल रही है कि 80 में 80 इस बार भाजपा क्लेम कर रही है। तो ऐसे में आपके सामने चुनौती है कि आप कितना बड़ा दिल करेंगे और कांग्रेस को यहां कितनी सीटें दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको ना जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड और ये ऐसे करके भी बतिया सकते हैं। कोई मतलब नहीं है सर। राहुल बाबा के लिए सबसे बुरी खबर आई है केरल वायनाड से। मैं उसका जिक्र वो सब बोल दिए है कि पिछली बार लड़ा दिए थे तुमको, अब की बार खाली करो तुम। अब तुम जाओ उधर उधर कहीं देखो, अब वायनाड खाली करो तुम। सीपीएम ने बोल दिया है जी। मैं दर्शकों को ये बता दूं, बहुत सारे दर्शकों को ये आपकी बात का संदर्भ हो सकता है जानकारी में न हो। दरअसल दर्शकों हुआ ये है कि केरल में सीपीएम ने राहुल गांधी जी को एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि यहाँ हम अकेले काफी हैं भाजपा को मात देने के लिए, आपकी जरूरत केरल में नहीं है, आप वायनाड से मत लड़िए, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत उत्तर प्रदेश में है, तो आप जाइए उत्तर प्रदेश से लड़िए। तो कुल मिला के उनको सीपीएम ने भगाना, मतलब कहा है कि भैया यहाँ से टलो। तो जी अच्छा, अखिलेश ने बोल दिया है कि चूंकि नहीं नहीं नहीं, अखिलेश ने बोला है कि चूंकि भाजपा को हराना है, मोदी को भगाना है, और ये काम उत्तर प्रदेश में सिर्फ हम ही कर सकते हैं, और तुम बड़ा दिल दिखाते हुए इधर दिखाई मत देना। नहीं, 2 सीट दिया है, 2 सीट दिया, नहीं, 2 सीट ऑफर किया है। और वो भी 2 सीट के लिए बोला है सर, बोला है कि देखा अगर हम चाहेंगे तभी इस 2 सीट पे भी लड़ने लायक तुम तब बनते हो जब हम अपना कैंडिडेट न उतारें। पर सर कैंडिडेट तो इन्होंने, आपको याद होगा, कैंडिडेट तो इन्होंने अमेठी रायबरेली तो बहुत पहले उतारना बंद कर दिया था। बिल्कुल यही बात है, जब वो 2 सीट देने की बात कर रहे हैं तो चाहे इंडी गठबंधन हो और चाहे न हो, वो तो सपा हमेशा से रायबरेली और अमेठी नहीं लड़ती है, छोड़ देती है। तो इसमें नई कौन सी बात है, मतलब कुल मिला के उसने सपा ने कहा है कि तुमको कुछ न देंगे, यही है। सर रायबरेली की एक दिक्कत है, रायबरेली में सोनिया जी अखिलेश सिंह, उनकी बेटी अदिति सिंह, उनके बल पे चुनाव लड़ती रही है। अगर अखिलेश सिंह अदिति सिंह ना हो तो सोनिया जी तो कब की जो है तड़ी पार हो गई होती रायबरेली से। युवराज तो हो ही चुके हैं अमेठी से, और वहां पे समाजवादी पार्टी तो शुरू से वकूर देती आई है अमेठी रायबरेली से, और इस बार तक इनका रायबरेली भी हारना 100% गारंटीड है। नहीं अगर यहाँ ये कह रहे हैं कि ठीक है, आज अखिलेश सिंह जो है वो नहीं है इनके साथ, तो माइनस है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी तो जरूरी हो जाता है बतिया लीजिए कि क्या सोनिया, अच्छा इसी में बहुत शॉर्ट में
थोड़ा सा संदर्भ से बाहर है। क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? तो वो लड़ना तो नहीं चाहेंगे, पर इंडी अलायंस अगर थोड़ा बहुत बचा है और इनका परिवार, इनका बेटा बेटी इंसिस्ट करेंगे कि आप लड़िए, आप लड़िए, लड़िए, हो सकता है लड़वा दे जबरदस्ती। परंतु अगर सीट फंसती हुई दिखाई दे रहा है बरेली, तो नहीं लड़ेंगे। और सीट 100% फंस चुकी है। और एक चीज और बता दूं, मैं तो कैंडिडेट बता देता हूं कि भाजपा से अदिति सिंह लड़ेंगी, आज लिखवा लीजिए, रायबरेली सीट। भाजपा कैंडिडेट रायबरेली से अदिति सिंह होंगी। ठीक बात। अच्छा, एक चीज और, हम यहाँ पर केवल रायबरेली पर्टिकुलरली और अमेठी इन 2 सीट पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी कुल चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि कांग्रेस को कितनी ज्यादा से ज्यादा सीट हम 2024 के लोकसभा में दे रहे हैं। तो इसीलिए हम बाकी सीटों पर सीटवार चर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कितनी सीट इस बार कांग्रेस को आप दे रहे हैं? मुश्किल है, नहीं प्रियंका गांधी अगर लड़ गई वहां रायबरेली से, एक मैं सिचुएशन आपके सामने दे रहा हूं। मान लीजिए पिछली बार की तरह वायनाड से और अमेठी, इन दोनों जगह से राहुल गांधी लड़ जाएं, ठीक, और सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हो और 2024 के चुनाव में रायबरेली से प्रियंका गांधी आ जाएं, अब कितनी सीट आप देंगे कांग्रेस को? सर, चाहे कोई लड़ जाए, इस बार अगर खुद सोनिया जी लड़ जाएंगे तो भी हार जाएंगी। परंतु चूंकि हम लुटाने बैठे हैं तो एक सीट दे देते हैं। चलिए पिछला वाला मामला आएगी नहीं वैसे। हाँ। इस बार कांग्रेस का खाता नहीं खोलना है, और फिर भी हम एक सीट दे देते हैं तो सर रियलिस्टिक है 0, फिर भी हमने एक सीट दे दिया। चलिए, एक सीट दे दिया। अच्छा, हालांकि हम बैठे हुए हैं बाबा जी, अभी तक कुल टैली कितनी हो गई, कितनी लोकसभा सीट हमने ले लिया और कितनी लोकसभा सीट में हमने कितनी सीटें कांग्रेस को दे दी इस हिसाब से? क्योंकि अब तक 112 सीट हुई है अब तक सर। 32 ऊपर हो गई थी, 80 ये हो गई। 112 सीट में 11 सीट अब तक आई है कांग्रेस। 112 में 11, थोड़ा सा यूपी आते आते इनका जो है काफी मामला, जैसा कि आपने कहा था कि अब झटके वाले लगातार राज्य आ रहे हैं, तो अब बड़े बड़े स्टेट आएंगे जहां कम से कम 25 सीट, 30 सीट, 40 सीट, 48 सीट है, इसका फर्क पड़ेगा। 42 सीट, 80 सीट, ऐसे स्टेट आएंगे। अच्छा, एक चीज बोलिए। एक और बड़ी विडंबना है, कांग्रेस अगर थोड़ी बहुत जिंदा बची भी है तो उन स्टेटों में बची है जहां 1 सीट है या 2 सीट है। बड़े स्टेट में नहीं, बड़े स्टेट में गड़बड़ा है, या 10 सीट है। हाँ, जैसे बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक चीज बताऊं, हरियाणा में जब 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो हरियाणा 10 की 10 सीट जीत गई भाजपा, और वोट था करीब करीब 50% के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर लगभग 50% था। तो अब कुछ एनालिस्ट लगे अंदाजा लगाने के भैया अगर लोकसभा को ट्रांसलेट कर देंगे विधानसभा में तो 80 सीट जीत जाएगी। 90 सीट है हरियाणा में, तो उन्होंने बोला 80 जीत जाएगी। तो मैंने कहा अरे ऐसे नहीं ट्रांसलेट होगा, और लोकसभा की तुलना में विधानसभा में वोट शेयर कम होता है। कितना कम होता है? तो आप बोले आमतौर पे 6% होता है, रेयर केसेस में 8% होता है, पर इस बार 14% कम हुआ। हरियाणा में बहुत बड़ा सेटबैक लगा था इन कंपैरिजन टू लोकसभा। ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, इस को चूंकि अब ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और इसके बाद ये कहा था कि ये चर्चा हम यहीं खत्म करेंगे पार्ट इसका, और इसका बाकी स्टेट हम दूसरे उसमें लेंगे। चलते चलते एक चीज, खाली उत्तर प्रदेश की जब बात हो गई, बाकी पार्टियों का नहीं पूछूंगा। सपा
के पास कितनी सीटें देंगे? एक बार चलिए सपा के लिए खुले दिल से, हालांकि बात हम कांग्रेस पर कर रहे हैं, यूपी में सपा को कितनी सीटें देंगे, इस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन ऐसे झटके में पूछ रहा हूं 2 या 3। 2 या 3 मतलब पुरानी परफॉर्मेंस से नीचे ही जाएंगे, और ये दिखाई भी दे रहा है। फिर कभी यूपी पर विश्लेषण होगा तो इस पर बात होगी। 2 कौन सी? एक मैं देखिए, मैं तीनों सीटों का नाम बता देता हूं आपको। एक मैनपुरी, हाँ, आजमगढ़ और गाजीपुर। आजमगढ़ को फिर आप जोड़ रहे हैं? निरहुआ हाँ। के वहां जम जाने के बाद भी अगर आप जोड़ रहे हैं सपा के लिए? देखिए, उपचुनाव एक अलग चीज होती है, परंतु यदि सपा बसपा से गुड्डू जमाली लड़ा, अगर आजमगढ़ में बसपा से गुड्डू जमाली अगर लड़े, तब तो चांस रहेगा दिनेश लाल यादव निरहुआ का। समझ गए। लेकिन एक चीज और भी ना, ये भी निर्भर करेगा आजमगढ़ में कि वहां से लड़ता कौन है। अब भाई अगर खुद अखिलेश यादव लड़ गए हैं तो थोड़ी स्थिति पलट जाएगी, ये बात मैं मान सकता हूं। तो चलिए 3 सीट आप लुटा रहे हैं। चलिए बाबा जी, अब तक एक बार लास्ट टैली बता दीजिए, कुल कितनी सीटों में आपने 12 सीट दे दिया कांग्रेस को? 12 की 11, जहां तक अगर गलत बोल नहीं रहा हूं मैं। अब तक मान लीजिए कि 133 सीट है, 32 नहीं 133। क्यों? क्योंकि 80 यूपी, 10 हरियाणा, 90, 494 हिमाचल और 397, 10 107 और 5 7 5 7 6 13, 113 सीट हुई। J&K 6 इंक्लूडिंग लेह लद्दाख, पंजाब 13, हिमाचल 4, हरियाणा 10, यूपी 80। 113 हुई। 113 हुई। उस 113 में सर 5 1 6 3 9 1 10 11 सीट 11 सीट दे रहे हैं। चलिए 113 में 11 सीट के साथ कांग्रेस की इस टैली के साथ आज की ये बातचीत, इस एपिसोड को अभी खत्म करते हैं। कुल हमने जो है वो जब, हाँ बताइए। 11 सीट लुटाई है एक्चुअल रियलिस्टिक फिगर जो है वो तो है 5 सीट है। 5 सीट। तो चलिए अब 5 और 11 तो ठीक है, हम लोगों के लिए आसानी हो गई ना कि 5 और 11 अंतिम नतीजे जब 2024 के आएंगे तो 5 से लेके 11 सीट के बीच में कुछ भी मिलेगा तो हम लोगों का तुक्का बिल्कुल सही रहेगा। आकलन हम लोग का सही रहेगा। आकलन तुक्का जो भी कहिए वो सही रहेगा। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड को खत्म करते हैं। और प्रदेश तक हम ऊपर से नक्शा जैसे आप देखते हैं तो वैसे सरकते हुए नीचे आ रहे हैं। अब अगले स्टेट्स पर चलेंगे और फिर इसी तरह बात करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कितनी सीटें आ रही हैं। ऐसा विश्लेषण भी अनूठा आप देख रहे होंगे, अलग अलग तरीके का विश्लेषण लोग करते हैं, लेकिन हमारा अंदाज ये है, हम लोग आपस में पिछले 3-4 चुनाव से 5 चुनाव से ये बात कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा मिला के आज आपके साथ बात कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है। तो इसको जारी रखेंगे आगे के एपिसोड में भी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ही के दरवाजे पर धन्यवाद। खैर प्रारब्ध पर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दद्दा की खरी खोटी और प्रारब्ध दोनों की तरफ से दर्शकों आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।